नमस्कार साथियों, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ ये जबरदस्त मुकाबला देखकर आपका दिल खुश हो गया है तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक दबा दो। आज का टारगेट 200 लाइक रखा गया है, इसलिए सच्चे क्रिकेट वाले बिना सोचे लाइक जरूर करेंगे साथियों। आज आईपीएल का छठा मैच एकदम आग वाला मुकाबला बन गया, जहां अजिंक्य रहाणे की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तैयारी के साथ उतरी ईडन गार्डन्स के मैदान पर। रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। प्लान सीधा था, सामने वाली टीम को कम रन पर रोकना और बाद में आराम से लक्ष्य हासिल करना। लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड क्रीज पर आए, खेल का रंग ही बदल गया। वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर अभिषेक ने ऐसा शानदार शॉट मारा कि गेंद सीधे बाउंड्री पार चली गई और गेंदबाजों के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। पहला ओवर 12 रन के साथ खत्म हुआ और हैदराबाद की टीम तेजी से आगे बढ़ने लगी। अगले ओवर में ट्रेविस हेड ने और तेज खेल दिखाया। उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में 15 रन आए और कोलकाता की प्लानिंग धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कप्तान ने स्पिन लाने का फैसला किया और सुनील नारायण को गेंद दी, लेकिन अभिषेक शर्मा आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने हर गेंद पर रन निकालते हुए 14 रन जोड़ दिए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन ट्रेविस हेड ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर रन बढ़ाते रहे। इस ओवर में 18 रन बने और कोलकाता दबाव में आ गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा फिर आए, लेकिन हेड ने लगातार चौके और एक बड़ा शॉट लगाकर 20 रन जोड़ दिए। फिर कार्तिक त्यागी आए और उन्होंने आखिरकार विकेट लेकर टीम को राहत दी। हेड बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन 21 गेंद में 46 रन बनाकर वह मैच का रंग बदल चुके थे। पावर प्ले खत्म होते ही स्कोर 84 रन पर पहुंच चुका था और सिर्फ एक विकेट गिरा था। साफ दिख रहा था कि हैदराबाद पूरी तरह मैच को अपने हिसाब से चला रही थी। अब क्रीज पर ईशान किशन आए, जिन्होंने शुरुआत में संभलकर खेलना चुना, जबकि दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा लगातार रन बरसाते रहे। हर गेंद पर उनका भरोसा साफ दिख रहा था। कभी कवर की तरफ तो कभी मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर वह गेंद को बार बार बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे स्कोर 100 के करीब पहुंच गया और कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। किशन ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमाई और ज्यादा मौका अभिषेक को दिया, जिनकी बल्लेबाजी उस समय रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी टाइमिंग इतनी साफ थी कि फील्डर बस गेंद को पार जाते देखते रह जाते। कप्तान रहाणे बार बार फील्ड बदलते रहे, नई योजना बनाते रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं दिखा। गेंदबाज सही जगह पर गेंद डालने में नाकाम रहे और बल्लेबाज लगातार फायदा उठाते रहे। इसी बीच किशन भी धीरे धीरे सेट होते गए और बीच बीच में अच्छे शॉट लगाकर रन रेट को ऊपर बनाए रखा। अब दोनों के बीच साझेदारी मजबूत हो चुकी थी। एक तरफ तेजी से रन बनाने वाला बल्लेबाज और दूसरी तरफ समझदारी से खेलते हुए साथ देने वाला खिलाड़ी। मैच पूरी तरह हैदराबाद की तरफ झुक चुका था। अभिषेक 19 गेंद में 47 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट बहुत तेज था, जिससे कोलकाता के लिए वापसी करना मुश्किल होता जा रहा था। 8वें ओवर में रहाणे ने कार्तिक त्यागी को फिर से गेंद दी ताकि वह अपनी गति से रन रोक सके, लेकिन किशन अब पूरी तरह लय में आ चुके थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया। अगली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला और फिर तीसरी गेंद पर जगह बनाकर एक और चौका निकाल लिया। लगातार 3 चौकों ने पूरी योजना बिगाड़ दी। त्यागी सही लाइन नहीं पकड़ पाए और रन लगातार आते रहे। इसके बाद किशन ने समझदारी से स्ट्राइक घुमाई और अभिषेक को खेलने का मौका दिया, जिन्होंने एक और अच्छा शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इस ओवर में तेजी से रन आए और दबाव और बढ़ गया। अगले ओवर में रहाणे ने बदलाव करते हुए नए गेंदबाज को मौका दिया, जिन्होंने इस बार शुरुआत में बेहतर नियंत्रण दिखाया और गेंद की गति बदलकर बल्लेबाजों को थोड़ा रोकने की कोशिश की। ईशान किशन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। यह विकेट कोलकाता के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि किशन तेजी से रन बना रहे थे और टीम को आगे ले जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और फिर एक बेहतरीन शॉट खेलकर रन बढ़ाते रहे। साफ दिख रहा था कि वह रुकने वाले नहीं हैं। तभी गेंदबाज ने चाल बदली। उन्होंने गति कम की और गेंद को थोड़ा बाहर डालना शुरू किया, जिसका असर दिखा। ओवर के आखिर में अभिषेक बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन सही कनेक्शन नहीं हुआ और वह कैच आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरते ही कोलकाता की टीम ने मैच में वापसी कर ली। इस ओवर के बाद पहली बार हैदराबाद की पारी थोड़ी दबाव में नजर आई। इसके बाद अगले ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद दी गई। नए बल्लेबाज क्रीज पर थे और कोलकाता इस मौके को पकड़ना चाहती थी।
रॉय ने बहुत सधी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सही थी कि बल्लेबाज सिर्फ बचाव करते नजर आए। लगातार डॉट गेंदों ने दबाव और बढ़ा दिया। इसी बीच अनिकेत वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और वह कैच आउट हो गए। इससे हैदराबाद पर और दबाव बढ़ गया और रन बनने की रफ्तार भी धीमी हो गई। दूसरी तरफ नए बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया, सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। हेनरिक क्लासेन ने भी शुरुआत में समय लिया और विकेट बचाने पर ध्यान दिया। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन कोलकाता के लिए यह बहुत अहम साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने लगातार विकेट लेकर मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया। 10 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर 123 रन हो चुका था। पहले टीम मजबूत दिख रही थी, लेकिन अब मैच थोड़ा संतुलित हो गया था। आगे का खेल मिडिल ऑर्डर पर निर्भर था। अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए और बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक दिया। उनकी हर गेंद अलग थी और बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। शुरुआती गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलने का तरीका अपनाया, क्योंकि गेंदबाज ने इतनी कसी हुई लाइन रखी थी कि बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में बल्लेबाजों को मजबूरी में जोखिम लेने के बजाय विकेट बचाने पर ध्यान देना पड़ा। इस ओवर ने कोलकाता को मुकाबले में वापसी का शानदार मौका दिया और पहली बार रन की रफ्तार धीमी होती नजर आई। इसके बाद अगले ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद दी गई और टीम ने स्पिन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में क्लासेन ने 1-2 रन लेकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अनुकूल ने बेहतरीन कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन रखी, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हालांकि इसी ओवर में नीतीश रेड्डी ने दबाव कम करने के लिए एक जोरदार चौका लगाया, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अनुकूल ने तुरंत वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर सिर्फ सिंगल डबल ही दिए। बीच में एक वाइड भी गई, लेकिन ओवर ज्यादा महंगा नहीं रहा। करीब 11 रन बने, जिससे हैदराबाद ने थोड़ी गति पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोलकाता ने नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद अगले ओवर में सुनील नारायण को लाया गया और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। शुरुआत में क्लासेन ने एक अच्छा चौका लगाया, लेकिन उसके बाद नारायण ने लाइन इतनी सटीक कर दी कि बल्लेबाज सिर्फ गैप में रन लेने पर मजबूर हो गए। उन्होंने गेंद को हल्का टर्न कराया और गति में बदलाव करके बल्लेबाजों को उलझाए रखा। नीतीश रेड्डी ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन कोई बड़ा असर नहीं डाल पाए। इस ओवर में कुल 9 रन बने, जो इस समय के हिसाब से ठीक थे। लगातार 3 ओवरों में स्पिन गेंदबाजों ने रन की रफ्तार को काफी हद तक रोक दिया और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। फिर 14वें ओवर में मुजरबानी को गेंद दी गई। उन्होंने भी समझदारी से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआत में क्लासेन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली, लेकिन गेंदबाज ने यॉर्कर और धीमी गेंदों का सही इस्तेमाल किया। नीतीश रेड्डी ने बीच में 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं आई। इस ओवर में सिर्फ 6 रन बने। 14 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर 155 रन हो गया और जो टीम पहले 200 के करीब लग रही थी, उसकी रफ्तार अब काफी धीमी हो चुकी थी। 15वें ओवर में फिर से सुनील नारायण गेंद लेकर आए और टीम को उम्मीद थी कि वह रन की रफ्तार को और धीमा कर देंगे, लेकिन इस बार सामने हेनरिक क्लासेन थे, जिन्होंने आते ही खेल का रंग बदल दिया। शुरुआत में नीतीश रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दी और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना खेल खोलना शुरू किया। एक बेहतरीन स्वीप शॉट लगाकर चौका लिया, जिसमें टाइमिंग और दिशा दोनों शानदार थे। इसके बाद उन्होंने गैप में गेंद डालकर लगातार रन जोड़ते रहे। इसी ओवर में एक ओवर थ्रो से भी अतिरिक्त रन मिल गए, जिससे दबाव और बढ़ गया। रेड्डी ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक घुमाई और क्लासेन को ज्यादा मौके दिए। इस ओवर में 13 रन आए और टीम ने फिर से गति पकड़ ली। इसके बाद अगले ओवर में कप्तान रहाणे ने कार्तिक त्यागी को वापस लाया। त्यागी ने इस बार संभलकर गेंदबाजी की और रन रोकने की कोशिश की। उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद डाली, जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल पाए। क्लासेन ने कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादा रन नहीं बना सके। ज्यादातर गेंदों पर सिंगल ही मिले। त्यागी ने अपनी गेंदों में बदलाव रखा, कभी धीमी तो कभी यॉर्कर, जिससे बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। बीच में एक वाइड जरूर गई, लेकिन कुल मिलाकर ओवर अच्छा रहा और सिर्फ 7 रन बने। इससे कोलकाता को थोड़ी राहत मिली और दबाव फिर से बढ़ने लगा। इसके बाद 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा आए और मैच ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेल आगे बढ़ाया, लेकिन ओवर के अंत में रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलकर गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। इस शॉट ने माहौल बदल दिया। क्लासेन ने भी समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक बदलते रहे। हालांकि अरोड़ा ने बीच में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर रन आ गए।
इस ओवर में 9 रन बने और टीम ने इशारा कर दिया कि अब आखिरी ओवरों में तेजी आएगी। 17 ओवर खत्म होने तक स्कोर 184 रन हो गया था, जहां क्लासेन और रेड्डी ने मिलकर पारी को संभाले रखा। इसके बाद 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी फिर आए और यही ओवर मैच का अहम मोड़ बना। क्लासेन ने आक्रामक अंदाज दिखाया और दूसरी ही गेंद पर शानदार शॉट लगाया, जिससे साफ हो गया कि वह पूरी तरह तैयार हैं। फिर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रेड्डी को दी, जिन्होंने इस ओवर में रन जुटाने की जिम्मेदारी संभाल ली। इस ओवर में त्यागी की गेंदबाजी पूरी तरह बिगड़ गई। उनकी लाइन और लेंथ दोनों सही नहीं रही और कई गेंदें फुल टॉस बनकर आई, जिसका फायदा नीतीश रेड्डी ने तुरंत उठाया। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, एक कवर की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके साथ ही एक और बाउंड्री और कुछ सिंगल मिलाकर इस ओवर में कुल 16 रन बन गए, जिससे कोलकाता की टीम दबाव में आ गई और हैदराबाद ने आखिरी ओवरों में तेजी पकड़ ली। इसके बाद 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंद लेकर आए और यहां मैच ने फिर से नया मोड़ लिया। ओवर की शुरुआत में ही रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उनकी अच्छी पारी खत्म हुई, लेकिन टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा गए। इसके बाद नए बल्लेबाज पर दबाव साफ दिखा और अरोड़ा ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगली ही गेंदों में उन्होंने एक और विकेट हासिल कर लिया, जिससे पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। हालांकि क्लासेन अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और उन्होंने शांत रहते हुए सिंगल लेकर पारी को संभालने की कोशिश की। इसके बाद हर्ष दुबे मैदान पर आए और आते ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर दबाव को कम किया। इन शॉट्स से टीम को फिर से थोड़ी गति मिली। इस ओवर में 11 रन बने, लेकिन 2 विकेट गिरने से मुकाबला थोड़ा बराबरी पर आ गया। अब आखिरी ओवर में मुजरबानी गेंदबाजी के लिए आए और यहां दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। शुरुआत में क्लासेन ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी गेंदों में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया। क्लासेन बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए, जिससे टीम को झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज आए और उन्होंने भी एक चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। अंत में दुबे ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। 20 ओवर के बाद हैदराबाद ने 8 विकेट पर 228 रन बनाए। अब कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य था, लेकिन टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहले ओवर में गेंदबाज के खिलाफ शानदार शॉट लगाए और रन तेजी से बनाना शुरू कर दिया, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया। पहला ओवर खत्म होते ही 25 रन बन चुके थे और शुरुआत से ही मैच काफी तेज नजर आ रहा था, लेकिन क्रिकेट में हर पल खेल बदलता है। अगले ही ओवर में गेंदबाज ने वापसी कर ली। फिन एलन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन कैच देकर आउट हो गए। इससे हैदराबाद को बड़ी राहत मिली, क्योंकि वह तेजी से रन बना रहे थे। अब नए बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी क्रीज पर आए और गेंदबाज ने कसी हुई लाइन रखकर रन की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया। इस ओवर में सिर्फ 8 रन बने। इसके बाद तीसरे ओवर में फिर बल्लेबाजों ने दबाव हटाया। अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार रघुवंशी ने आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट लगाया और फिर लॉन्ग ऑन के पार गेंद भेज दी। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। कप्तान ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते हुए साथ दिया। इस ओवर में 15 रन आए और टीम ने फिर से तेजी पकड़ ली। चौथे ओवर में गेंदबाज लौटे, लेकिन बल्लेबाज तैयार थे। रघुवंशी ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। बाकी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्कोर आगे बढ़ाया। इस ओवर में 9 रन बने और 4 ओवर के बाद स्कोर 57 रन पर एक विकेट हो गया, जिससे मैच और रोमांचक बन गया। इसके बाद 5वें ओवर में नया बदलाव हुआ। गेंद लेकर आए नए गेंदबाज और उन्होंने कप्तान को आउट कर दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच हो गया, जिससे टीम को दूसरा झटका लगा, लेकिन दूसरी तरफ रघुवंशी ने अपना खेल जारी रखा। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर दबाव कम किया। इस ओवर में 10 रन बने और 5 ओवर के बाद स्कोर 67 रन पर 2 विकेट था। छठे ओवर में गेंदबाज ने अच्छा ओवर डाला। शुरुआत में बल्लेबाजों ने सिंगल डबल ली, लेकिन आखिरी गेंद पर रन आउट हो गया। रघुवंशी ने गेंद सीधा खेला और रन लेने दौड़े, लेकिन गेंदबाज ने तुरंत स्टंप पर थ्रो मार दिया, जिससे बल्लेबाज क्रीज से बाहर रह गए। इस ओवर में 7 रन बने, लेकिन विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। 7वें ओवर में फिर कसी हुई गेंदबाजी हुई। बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल पाए। एक चौका जरूर लगा, लेकिन बाकी गेंदों पर सिंगल डबल ही आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने और गेंदबाजों ने मैच में पकड़ मजबूत कर ली। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने जयादेव उनादकट आए और इस बार बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर, लेकिन समझदारी के साथ खेलना शुरू किया। रिंकू सिंह ने शुरुआत में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 रन मिला। दूसरी तरफ रघुवंशी ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर गैप में शॉट खेलकर 2 रन भी लिए।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्ट्राइक बदलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में 9 रन बने, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद 9वें ओवर में शिवांग कुमार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बनाने की ठानी। रघुवंशी ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, एक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और दूसरा कट शॉट से। इसके अलावा एक मिसफील्ड से 3 रन भी मिल गए, जिससे फील्डिंग पर सवाल उठे। रिंकू सिंह ने भी एक चौका लगाकर योगदान दिया। इस ओवर में 12 रन बने और रन की गति फिर तेज हो गई। इसके बाद 10वें ओवर में डेविड पेन वापस आए। इस ओवर में बल्लेबाजों ने संतुलन दिखाया। रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से ताकतवर चौका लगाया, जबकि रघुवंशी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी। इस ओवर में 10 रन बने। 10 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 110 रन हो गया। शुरुआत तेज रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी गिरावट आई थी। अब रघुवंशी और रिंकू की साझेदारी टीम को संभाले हुए थी। आगे बड़े शॉट की जरूरत थी। 11वें ओवर में शिवांग कुमार फिर आए और इस बार शुरुआत अच्छी रही। रिंकू ने चौका लगाकर रन बढ़ाए और रघुवंशी भी सिंगल लेते रहे, लेकिन आखिरी गेंद पर बड़ा ड्रामा हुआ। रिंकू ने हल्का शॉट खेला और रन के लिए दौड़े, लेकिन रघुवंशी थोड़ी देर कर गए। फील्डर ने तेज थ्रो मारकर उन्हें रन आउट कर दिया। यह बड़ा झटका था। इस ओवर में 10 रन बने, लेकिन विकेट गिर गया। इसके बाद 12वें ओवर में नीतीश रेड्डी गेंदबाजी करने आए। उन्होंने आते ही दबाव बना दिया। बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्कोर बढ़ाया, लेकिन बड़े शॉट नहीं लगा पाए। इसी ओवर में अनुकूल रॉय बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद का किनारा लगकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और वह आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज आए और संभल कर खेलते हुए टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने, जिससे दबाव और बढ़ गया। अब अगले ओवर में फिर बदलाव हुआ और मुकाबला और रोमांचक बनता चला गया। इस ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक लंबा शॉट लगाया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके अलावा उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते हुए खेल को आगे बढ़ाया और दूसरी तरफ रामनदीप सिंह ने भी एक अच्छा चौका लगाकर टीम का साथ दिया। इस ओवर में बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाया और कुल 14 रन जोड़ लिए, जिससे स्कोर 137 रन तक पहुंच गया। इससे टीम को थोड़ी राहत मिली और रन की रफ्तार फिर तेज होने लगी। अगले ओवर में नीतीश रेड्डी गेंदबाजी करने आए और यहां से मुकाबला बदलता हुआ नजर आया। शुरुआत में उन्होंने सटीक गेंदबाजी करते हुए रन रोक दिए। फिर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। ये टीम के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वह अच्छी लय में खेल रहे थे। इसके बाद सुनील नारायण क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही 2 अच्छे शॉट लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी गेंदों पर रेड्डी ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दबाव बनाए रखा। इस ओवर में 14 रन बने, लेकिन विकेट गिरने से टीम की स्थिति कमजोर हो गई। इसके बाद अगले ओवर में मलिंगा गेंद लेकर आए और इस बार टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। शुरुआत में रामनदीप सिंह रन लेने के प्रयास में आउट हो गए। फिर सुनील नारायण भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और एक और विकेट गिर गया। हालांकि बीच में एक चौका जरूर लगा, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम मुश्किल में आ गई। इस ओवर में 8 रन बने, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। अब मैच पूरी तरह बदल चुका था। जो टीम पहले मजबूत दिख रही थी, वह पीछे हो गई। इसके बाद अगले ओवर में उनादकट गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत में रन बनाना कठिन हो गया। बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेने के लिए संघर्ष करते नजर आए। गेंदबाज की सटीक लाइन और धीमी गति ने उन्हें पूरी तरह रोक दिया। कुछ ही गेंदों में साफ दिखने लगा कि बल्लेबाज दबाव में आ गए हैं। फिर एक बड़ा विकेट गिरा जब बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बल्लेबाज कैच आउट हो गया। इसके बाद नया बल्लेबाज आया, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अगली ही गेंद पर शानदार यॉर्कर के सामने वह चूक गया और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। इसके साथ ही पूरी टीम 161 रन पर सिमट गई और हैदराबाद की टीम ने शानदार जीत हासिल करते हुए 65 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।